काम करने वाली औरतें घर से बाहर जाती हैं, क्या ये गलत है या सही है? मेहनत कश औरत को हमेशा इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसको आखिर तक देखें, क्योंकि मैं ख़ुद एक वर्किंग वूमन थी, हूँ और मरते दम तक कोशिश कर रही हूँ कि रहूँगी। जब मैं जवान हो रही थी तो मेरी बहनों को, मुझसे बड़ी जो दोनों बहनें हैं, उनको बीए से आगे तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं थी और मैं पहली अपने ख़ानदान की लड़की हूँ जिसने मास्टर्स किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, गई, लड़कों के साथ पढ़ाई की। हम बड़े कंज़र्वेटिव इलाके से बिलोंग करते हैं, पेशावर से, कोहाट, मर्दान, ऐसे इलाकों से, और हमारे यहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना मायूब समझा जाता था। आजकल के वालिदैन माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत दे, खुशियाँ दे और उनके बच्चों को नेकी की हदायत दे, अपनी बच्चियों को आला तालीम देने के लिए बहुत खुश होते हैं और बहुत इज़्ज़त समझते हैं, फ़ख्र समझते हैं जब उनकी बच्चियाँ आला तालीम हासिल करती हैं। अब देखें, हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो काम करें उसमें सिर्फ पॉजिटिव ही इफ़ेक्ट हो, बहुत सी चीज़ों के नेगेटिव भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। बहुत सी लड़कियां जब पहली दफ़ा काम करने निकलती हैं और घर से बाहर जाती हैं, कमाने के लिए जाती हैं, ये चीज़ ज़्यादा वाज़िया थी जब दरमियाने और गरीब तबके के बच्चियाँ ज़्यादा काम करती थीं। लेकिन अब अमीर तबके की लड़कियाँ भी काम करती हैं, वेल ऑफ तबके की लड़कियाँ भी और अपर मिडिल क्लास की लड़कियाँ भी बहुत सी जॉब्स करती हैं, अपने ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, अपने क्लिनिक्स चलाती हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और पुलिस में, आर्मी में, एयरफोर्स में, हर जगह औरतें शामिल हैं, शाना ब शाना मर्द के साथ काम करती हैं। अब देखिए, हमारे मज़हब ने हमें हमेशा सिखाया है कि नामहरम मर्दों के से दूरी रखें और हमेशा औरतों के लिए पर्दा, हिजाब, सर पे दुपट्टा और आँखों की हया, सबसे ज़्यादा आँखों की हया का ज़िक्र है। हम इसको आजकल निगेट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, समझते नहीं हैं। जो असल पर्दा था वो था अपना दुपट्टा थोड़ा-सा आगे कर लो, जो सूरह निसा में जिसका तर्जुमा इस तरह से आता है कि ये जो अपनी ओढ़नी है, इसको ओढ़नी कहा गया था। मैं आपको करके बताती हूँ। इसको यूँ करके जब आप बाज़ार में निकलें, बाहर निकलें, तो ओढ़नी को सर पे थोड़ा-सा ऐसे आगे करके, ये राजस्थान की औरतें अब भी ऐसे करती हैं, कुछ इलाकों की औरतें अब भी ऐसे करती हैं और इसको सही पर्दा कहा जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब ये इतना आता है ना आपकी आँखों, तो ना मर्द को आपकी आँख नज़र आती है और ना आपको मर्द की आँख में डायरेक्ट देखने की जुर्रत होती है। बात ये होती है कि तकाज़ा या तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी वहाँ से शुरू होती है जब निगाह से निगाह मिलती है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, फ्रेंडशिप्स, दोस्तियाँ वहीं से शुरू होती हैं जहाँ आँखों से आँखें मिलती हैं। बहुत सी शायरी आँखों पे की गई है, बहुत सी के गाने आँखों पे बनाए गए हैं। बहुत से मुझे कहते थे कि आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बनाई हैं ये तमाम चीज़ें। अल्लाह ने हुस्न दिया है औरतों को, उनको नज़ाकत दी है, उनको खूबसूरती दी है, लेकिन ये किसी को बहकाने के लिए नहीं दी है। ये उनको एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। अब बात क्या होती है कि जब लड़की जॉब करना स्टार्ट करती है तो उसको घर में ये तरबियत और ये तालीम, ये गाइडेंस नहीं मिलती, और ये ना तो हमारे यहाँ वोकेशनल गाइडेंस है कोई, ना हमारे तालीमी इदारों में कोई गाइडेंस है जो कि उनको प्रोफेशनलिज्म सिखाएं कि मर्दों के साथ काम करते हुए किस हद तक आपने आगे जाना है, साथ देना है। ऑफ़िस के बाद अक्सर लोग कॉफ़ी और चाय पीने चले जाते हैं, डिनर्स करने चले जाते हैं, ऑफ़िशियल डिनर्स होते हैं, पार्टीज़ होती हैं। मैं जब टीआरजी में जॉब करती थी, फ़र्स्ट कॉल सेंटर था पाकिस्तान का, हमारे बहुत ज़बरदस्त फंक्शंस होते थे। पूरा हमारा जो एनुअल डे होता था उसमें बड़े-बड़े फंक्शंस होते थे, म्यूज़िकल नाइट्स होती थी, म्यूज़िक बजाया जाता था, डांस की ऑप्शंस होती थी। इन तमाम चीज़ों में आपको करीब आने का मौका मिलता है। अब देखिए, कोई लड़की के लिए जज करना कि कोई लड़का जो है वो सिंसियर है, अच्छा है, उसके साथ
शादी करना चाहता है या सिर्फ अफेयर चलाना चाहता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब वो कैसे जज करेगी? लड़का जब किसी लड़की को फंसाता है तो उसको पता होता है कि इसका जो है वीक पॉइंट वो ये है कि मैं इसको जब ये कहूँगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो ये फंस जाएगी। वो ऐसा दाना है जिस पे लड़कियाँ 99% फंस जाती हैं, और वहाँ से लड़के की क्या नीयत है आपको कैसे पता है? अब मसला ये है कि जब वो ये कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मंगनी तक बात चली जाती है, अंगूठियाँ भी पहना देते हैं, बातें भी हो जाती हैं, फैमिलीज़ भी मिल लेती हैं, और उसके बाद बाज़ दफ़ा लड़के मुकर जाते हैं। उस लड़की को चाहिए कि अपने अंदर एक मजबूती, एक किरदार पैदा करे, जहाँ पर कि वो उस हद तक ना जाए जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है। अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने वाली हूँ जो कि बड़े कम लोग ये हमारे यहाँ टैबू टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स हैं जिस पे आप बात नहीं करते। मैं इस पे खुलकर बात कर रही हूँ। जिनसी ताल्लुक़ रखने के लिए अगर आपका किसी मर्द से निकाह भी हो जाता है लेकिन आपका अभी रुखसती नहीं हुई है, तो आपको जिनसी ताल्लुक़ रखने की कोई इजाज़त नहीं है। वो लड़का आपको 1000 दफ़ा कहे कि आप तो मेरी मनकूहा हैं, आप मेरे निकाह में हैं, आप तो मेरी बीवी हैं, निकाह के बाद भी तलाक हो जाती है। बहुत सी औरतें जो ब्याह कर लोग बाइज़्ज़त तरीके से घर में लाते हैं, 2-2 बच्चे भी हो जाते हैं, उनकी भी तलाक़ें हो जाती हैं। तो शादी से पहले वो ताल्लुक़ कायम करना जिसकी इजाज़त अल्लाह ने शादी के बाद के लिए रखी है, हमारे माशरे ने शादी के बाद के लिए रखी है, आप उसमें खुद बहुत मज़बूत इरादा करके उसमें उससे आपने रुकना है, उसमें आपने ही क्या पंजाबी का लफ्ज़ है डक डालना है, आपने वहाँ रुक जाना है, वहाँ आपने 2 कदम पीछे लेके सोचना है कि ये लड़का क्यों इंसिस्ट कर रहा है कि मैं इससे वो ताल्लुक़ रखूँ जो शादी के बाद हमें अल्लाह, हमारा मज़हब, हमारी सोसाइटी हर चीज़ की इजाज़त देता है। अगर इतनी बेसब्री है तो रुखसती ले लें, सादा शादी कर लें। ज़रूरी तो नहीं है कि आप लाखों और करोड़ों करें, लगाएं, वेस्ट करें और उसके बाद शादी करें। सो बी वेरी केयरफुल। आपकी इज़्ज़त आपके अपने हाथ में होती है। हाँ कहे बगैर आप किसी के जंगल में फंस नहीं सकती। ये शादी का झांसा देने वाले मैंने पिछले 4-5 साल से जब से ये काम शुरू किया है, हज़ारों केसेस मेरे पास आए हैं। हज़ारों नहीं लाखों भी कह सकती हूँ केस आए हैं जिसमें कि लड़कियों को ऐसे ही फंसाया गया है। प्लीज़ आप लोगों ने इसमें बहुत एहतियात बरतनी है। अगर आपने ज़ाती मशवरा लेना है, आप मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर चल रहा है। आप लाला रुख अगर गूगल पे भी लिखेंगे तो मेरे नंबर्स आ जाएंगे, फ़ेसबुक पे तलाश करेंगे मेरे नंबर्स आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी मेरा बना हुआ अकाउंट, मेरी पहचान आ जाएगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। अगर कोई लड़का इंसिस्ट कर रहा है कि आप उसे ताल्लुक़ रखें मंगनी के बाद, या अगर आपका पहले माँ बाप ने निकाह भी पढ़ा दिया लेकिन रुखसती नहीं हुई है, तो आपने उसमें बहुत केयरफुल होना है, ठीक है? अपने को महफूज रखिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ खुद कीजिए, और पहले तो कोशिश कीजिए कि मर्द से ऐसा कोई ताल्लुक़ ना रखें जिससे बात आगे बढ़े। आप खुद इजाज़त देंगी तो बात आगे बढ़ेगी, आप नहीं देंगी तो कोई इस हद तक नहीं जा सकता। अच्छा, बहुत सी लड़कियां कॉल करती हैं कि हमारा इससे इश्क है, मोहब्बत है, ये लड़का हमें पसंद है, हम इससे शादी करना चाहते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों के लिए हाँ या ना अल्लाह ने आपको तकदीर में बताना है। आप मुझसे कॉल करके प्रॉपर रीडिंग लें, मेरी फ़ीस दें और उस लड़के की तस्वीर भेजें। मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके हक़ में बेहतर है या नहीं है। अगर बेहतर है तो फिर मैं आपको तस्बीहात दूंगी जो पढ़कर अल्लाह आपके लिए, अगर फिर भी आपके हक़ में बेहतर है और आपकी शादी उससे मुमकिन है तो हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये सिर्फ़ आउट ऑफ द ब्लू बस ये मुझे बता दी मैं उससे शादी कर होगी कि नहीं होगी, इस तरह मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ। मैं एक प्रॉपर तरीका है जिसके ज़रिए से मैं आपकी मदद करती हूँ। प्लीज़ उसके अंदर रह के मुझसे ताउन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।